सो हेलो एवरीवन, मेक माई ट्रेड्स में आपका फिर से स्वागत है एंड आई होप आप सब ठीक होंगे। अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने एक छोटा सा सर्वे किया था जिसमें मैंने पूछा था कि लास्ट वीक आप लोगों का कैसा रहा। 40% लोग प्रॉफिट में थे, 30% लोगों ने ट्रेड ही नहीं किया और 30% लोग लॉस में थे। तो 60% का ही रेशियो था जो बिल्कुल भी या तो लॉस में या ट्रेड नहीं किया। इनको कैसे सुधारा जा सकता है, मतलब इनमें इम्प्रूवमेंट कैसे की जा सकती है, तो मैं आपको एक छोटी सी सेटअप बताऊंगा, एक बढ़िया सा सेटअप बताऊंगा जिसमें आप इंट्राडे भी कीजिए और आप स्विंग भी कीजिए। देखिए, मैंने कई लोगों से बात किया है, टेलीग्राम पे मेरे से बहुत कांटेक्ट करते हैं लोग। सबसे बड़ा ब्लंडर कहाँ पर मैं देख पाता हूँ ना, लोग क्या करते हैं, एवरेजिंग गलत करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, एंट्री गलत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो एंट्री हो गई, एंट्री खराब हो गई तो फिर एवरेज करना पड़ता है लोगों को। पता नहीं कहाँ से एवरेजिंग सीख रहे हैं। अरे एवरेजिंग मत करो, एग्जिट करो, स्टॉप लॉस लो, बेटर ऑप्शन है। ठीक है, तो एक तो एंट्री गलत है, स्टॉप लॉस का पता नहीं है, और टारगेट थोड़ा बहुत अगर आता भी तो पता नहीं है कैसे एग्जिट करना है। ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो ये वीडियो पूरी देखिएगा। इन केस अगर आप मेरे किसी भी कोर्सेज यानी कि इंट्राडे, बीटीएसटी, स्विंग कोर्स को लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल मैं लास्ट में दूंगा। कुछ बैक टेस्ट भी दिखाऊंगा अपने ग्रुप के, जो हमारे प्रीमियम ग्रुप है, तो वो डिटेल में वीडियो के एंड में दूंगा। एंड तक बने रहिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं कोर्स ज्वाइन करने के लिए। ये है हमारा चार्टिंग, इसी पे मैं आपको एक बढ़िया सा छोटा सा स्कैनर दूंगा। और ये स्कैनर कोई ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ये वो सो नहीं है। एक सिंपल सी कैंडल स्टिक के बेस पे स्कैनर है, क्योंकि हमें कैंडल का पता है कि कैंडल की परफॉर्मेंस कैसी रह सकती है, लेकिन कैंडल ढूंढेंगे कैसे। तो ये चार्टिंग का एक ऐसा स्कैनर है जो आपको वही स्टॉक निकाल के देगा जिनमें वो पर्टिकुलर कैंडल बनी होगी। हमें इसे कैसे रन करना है, हम इसे एंड ऑफ द डे रन कर सकते हैं। एंड ऑफ द डे हमने स्टॉक पिक करके अपने चार्ट, अपने वॉच लिस्ट पे, वॉच लिस्ट जो होती है हमारे ब्रोकर के, ठीक है, वहाँ पर ऐड कर देने स्टॉक, और अगले दिन मार्केट में ट्रेड करना है। तो सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। चार्टिंग पे हम अपनी स्कैनर को बनाने वाले हैं। तो यहाँ हम सबसे चले पहले क्रिएट स्कैनर पे। वीडियो कई बार ना लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने क्या प्लान किया कि आपके सामने एक एक क्राइटेरिया रखने से बेटर है मैं सीधा आपका स्कैनर रेडी करके रखता हूँ। मैंने इसे कैश का सेगमेंट रखा है, इसका मतलब छोटे स्टॉक भी आ सकते हैं, तो स्टॉक का साइज़ भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो जो हमारा ओपनिंग प्राइस है उसको ही, ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा बस। ओपनिंग प्राइस है जो कि हमारा बड़ा होना चाहिए, एटलीस्ट 100-200 रुपये का तो होना चाहिए ना, तो 100 रुपये का हम इसे रखते हैं। मेरे को इसमें थोड़ी बहुत वॉल्यूम भी ऐड करनी पड़ेगी। वॉल्यूम ऐड करने का एक प्लस पॉइंट ये होता है कि हमारे पास एटलीस्ट कुछ अच्छे स्टॉक आएंगे जिनमें वॉल्यूम होगी प्रीवियस डे, बाइंग वॉल्यूम जैसे कह सकते हैं हम। तो 2 लाख के एटलीस्ट मैंने वॉल्यूम भी रख दी है इसमें। ठीक है, ये रन किया मैंने। कैश के सेगमेंट में स्टॉक देखिए लिमिटेड स्टॉक है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके सामने कई बार ऐसे स्कैनर होते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ दिखाना चाहूँगा। इसको मैं सेव कर लेता हूँ एक बारी। मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहूँगा, छोटा सा एग्जांपल है, बहुत क्विकली मैं बताऊँगा। 2019 में जब मैंने चार्टिंग स्टार्ट किया था यूज़ करना, 1920 में, तो यहाँ पर ये 1.5 लाख का ये लाइन हमेशा से सेम रही है, कभी चेंज नहीं हुई है। और मैं खुद कितने ही स्कैनर मैं बना चुका हूँ। इसका मतलब यहाँ पर मिलियंस ऑफ स्कैनर पड़े हैं। क्या आपके काम के हैं ये स्कैनर? मिलियंस ऑफ स्कैनर बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पर रैंडमली कितने भी स्कैनर आप उठा सकते हो। आपको बस सर्च बार में जाना है, कुछ भी लिखना है, सर्च करो, आपके सामने स्कैनर की लिस्ट आ जाएगी। 100 ये है देखिए, 100 बार 100 कॉलम है, उसके अंदर कई सारे स्कैनर है। तो स्कैनर की कमी नहीं है, कुछ भी रैंडमली लिख के आप वहाँ पर नंबर्स ऑफ स्कैनर उठा सकते हो। क्या वो काम के हैं? बिल्कुल भी काम के नहीं है। ठीक है, इसलिए हमें खुद से एक ऐसा स्कैनर चाहिए होता है, ऐसा सेटअप चाहिए होता है जिसमें हमें ये पता हो एटलीस्ट कि हमें एंट्री कब करना है, और ये स्कैनर है किस काम का। क्या ये इंट्राडे का है, क्या ये बीटीएसटी का है, ये स्विंग का है, या फिर एफएनओ में ट्रेड करने का है, ये कैश के सेगमेंट का है। एटलीस्ट ये चीज़ें हमें पता चलनी चाहिए। टेक्निकली बात किया जाए तो हमें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि कहाँ हमारी एंट्री है और कहाँ हमारा स्टॉप लॉस है। तो ये मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, पूरी वीडियो जरूर देखिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट, ये स्कैनर किस बेस पे मैंने बनाया, तो ये एक पिन बार की कैंडल है, और आपका इसका मैजिक मैं दिखाऊंगा। इसमें मैजिक कैंडल कहता हूँ। ठीक है, बहुत मैजिकल कैंडल है ये। इसके बिहाफ पे आप अच्छी खासी ट्रेड कर सकते हो। इवन एफएनओ के ट्रेड भी यहाँ पर किए जा सकते हैं। हमारे पास स्टॉक की लिमिटेशन मतलब ऐसा नहीं है बहुत कम स्टॉक नहीं है, अच्छे खासे स्टॉक है। वीक मार्केट में भी स्टॉक दिखे हैं, वीक मार्केट में। और इसमें देखिए स्टॉक तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन हमें एंट्री किस में करना है वो कैसे पता चलेगा।
यही सबसे बड़ा रोल है यहाँ पर, ठीक है। तो एक एक करके हम चार्ट लेकर चलते हैं। सबसे ऊपर है हमारा KPIT टेक, एक बार ये हम इसको देखेंगे। अभी इंट्राडे के लिए कैसे यूज़ करना है और हमें स्विंग के लिए कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊंगा। सो द पॉइंट इज़, कैंडल अच्छी खासी ग्रीन है, बहुत अच्छी परफेक्ट पिन बार कैंडल बनी है। तो हमें ना सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम को यूज़ करना है और ये देखना है कि इसमें जो रेजिस्टेंस है इसके हाई के अलावा और कोई बहुत क्लोज रेजिस्टेंस है या नहीं है। तो हमें यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। एक दो स्टॉक को मैं अच्छे से एनालिसिस करूँगा ताकि वीडियो लंबी ना जाए। अब बाकी आपको खुद देखने पड़ेंगे। इसका हाई, कैंडल का हाई और जो छोटा सा रेजिस्टेंस हमें प्रीवियसली देखने को मिला, दोनों एक बार मार्क कीजिएगा, सिंपल, ठीक है। अब टाइम फ्रेम पे आना है, क्योंकि अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं और चाहे आप स्विंग भी करो इसमें या BTST भी करो, टाइम फ्रेम आप छोटा यूज़ कीजिएगा। जैसे कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया, छोटा टाइम फ्रेम होता है ना, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब हमें एंट्री कैसे करनी है ये ध्यान में दे रहे हैं। ये जो रेंज मैंने बनाई है, इसी रेंज पे सबसे ज़्यादा इसने कंसोलिडेशन का दिखाया है, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाया है, और वहीं पर हमारी पिन बार कैंडल बनी है डेली टाइम फ्रेम में, और वहीं पर हमारे स्कैनर पे भी आ गया है। तो एंट्री रूल नंबर 1 ये है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट रूल आपके सामने आ चुका है। कोई भी कैंडल जब इस तरह से बनती है, सपोज दैट ये कैंडल है, इस तरह से कोई कैंडल बन गई, मतलब एक छोटे साइज़ की कैंडल जिसने इस रेंज को एक ही बारे में ब्रेक कर दिया, ये आपकी एंट्री कैंडल होगी। बहुत सिंपल, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट रूल होता है एंट्री का, तो ये आपका एंट्री का रूल है। आपको सिर्फ और सिर्फ तब एंट्री करनी है जब कोई 15 मिनट की कैंडल इस रेंज को 1 गो में ब्रेक कर दे, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है इसके ऊपर जाए लेकिन क्लोजिंग नीचे हो जाए तो वो फेल हो जाएगा, इसलिए आपको ब्रेक होने का वेट करना है। स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा? सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री होती है, एंट्री हमें क्लियर हो चुकी है। अब स्टॉप लॉस की मैं बात करूँ तो स्टॉप लॉस यहीं से, आपकी एंट्री से ही स्टॉप लॉस को कैलकुलेट किया जाता है। सो सपोज दैट 1244.95 1245 पे आपकी एंट्री है, तो जो कैंडल आपकी फॉर्म हुई है ना, इसके लो पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये एक परफेक्ट स्टॉप लॉस होता है, परफेक्ट, ठीक है, जो कि आपको देखने को मिल रहा है 1.6%, ठीक है। 1.65% का आपका स्टॉप लॉस है। तो क्या ये इतने से स्टॉप लॉस के साथ हम इंट्राडे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? परफेक्टली, बहुत ही अच्छा पैटर्न है ये जिसमें हम इंट्राडे भी कर सकते हैं। क्या हम इसे स्विंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब अगर हमें इंट्राडे करना है, छोटा टाइम फ्रेम एनालिसिस करने के लिए, अगर आपको इसे स्विंग के लिए लेकर जाना है स्टॉक को, या फिर BTST के लिए लेकर जाना है, सबसे रूल नंबर 1, एंट्री ऐसे ही होगी। रूल नंबर 2, स्टॉप लॉस भी सेम होगा। एंट्री और स्टॉप लॉस में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले, ठीक है। एंड रूल नंबर 3, टारगेट। इंट्राडे के लिए क्या टारगेट रहेगा? 1:3 आप टारगेट रख सकते हो, आराम से मिलने के चांसेस होते हैं 1:3 इंट्राडे में, इस कैंडल के बिहाफ पे होते हैं। आपको अगर सेफ साइड में चलना है तो एक बढ़िया सा रूल मैं आपको बताता हूँ। 1:3 पे आप अपनी क्वांटिटी के मैक्सिमम हिस्से को बुक कर लीजिए और बाकी आप होल्ड कीजिए अगले किसी रेजिस्टेंस के लिए, प्रीवियस रेजिस्टेंस के लिए, जैसे 1400 1400 पे एक रेजिस्टेंस है। तो स्विंग के लिए भी कैसे बुक करना है? इसी तरह से, पहला रेजिस्टेंस जैसे ही टच होता है हमें कुछ क्वांटिटी बुक करनी है, दूसरा रेजिस्टेंस जैसे टच होता है हमें बाकी क्वांटिटी बुक कर देनी है, बस। और भी कोई रेजिस्टेंस है उसके लिए भी आप चाहो तो होल्ड कर सकते हो, चाहे आप यहीं पर बुक कर सकते हो। एटलीस्ट 2 रेजिस्टेंस पे आपको बुक करना होता है, ठीक है। एवरेजिंग का रोल यहाँ पर नहीं आने वाला, क्योंकि अगर हमारा स्टॉक गिरता भी है तो 1.5% के स्टॉप लॉस पे हम निकल जाएंगे। इसमें एवरेज का रोल ही नहीं है। एवरेज कब करते हैं लोग? सपोज दैट आपने कोई हेल्दी स्टॉक पिक किया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एवरेजिंग के लिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। सपोज दैट आपने इस ग्रीन कैंडल पे स्टॉक पे एंट्री कर दी, स्टॉक नीचे आ रहा है, आपकी एंट्री प्राइस से स्टॉक नीचे आ रहा है तो लोग यहाँ पर एवरेज करना चालू करते हैं, और थोड़ा नीचे आए तो एवरेज करना चालू करते हैं। ऐसा एवरेज नहीं किया जाता। एवरेज कब करते हैं? जब तक वो गिर रहा है गिरे, पहले तो आपको स्टॉप लॉस निकलना चाहिए, एवरेज का वेट ही मत करो। लेकिन स्टिल आपको लगता है इसी स्टॉक में मेरे को होल्ड करना है, तो उसको गिरने दो। और कोई भी जब बुलिश कैंडल बनती है, जैसे कि ये बुलिश एनगल्फिंग है, बहुत छोटे साइज़ की है, तो जैसे ही कोई बुलिश कैंडल बनती है वहाँ पर हम एवरेज करते हैं। उसके बाद आपके चांसेस बढ़ जाते हैं प्रॉफिट में आने के, ठीक है। क्योंकि बुलिश कैंडल ही एक रिवर्सल कैंडल होती है डाउन ट्रेंड के बाद, किसी भी पैटर्न में आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमें ही करना है। एक और स्टॉक हम पिक करते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर।
ठीक है, जैसे कि ये बड़ी सी रेड कैंडल के बाद पिन बार बनी है, तो इसका मतलब नीचे से बाइंग तो आ रही है ना, अच्छा खासा स्टॉक रहेगा। इसको मार्क करना है प्रीवियस डे का हाई, और कोई रेजिस्टेंस है नहीं दूसरा, है ना, तो इसलिए सिर्फ हमने एक ही लेवल को मार्क करना है जो कि इस कैंडल का हाई है, पिन बार का हाई है। ठीक है, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अगर हम जाएं तो हमें एक और चीज़ देखने को मिलता है कि जिस दिन मार्केट में फॉल आया था सेम लेवल पे हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिला था, तो सेम रेजिस्टेंस है, अगेन इस तरह से मार्क किया जाएगा। ओपनिंग प्राइस अगर गैप अप ओपन होता है तो मैं कंसिडर करता हूँ इसको अवॉइड करने का, लेकिन अगर नीचे ही इसी हाई के नीचे ही ओपन होके कुछ इस तरह से कैंडल जाके क्लोज होती है तो ये परफेक्ट हमारे पास एंट्री कैंडल होती है। अगेन एक और बारी मैं बताऊंगा कि जो आपने एंटर किया है वहाँ से कैंडल के लो पे आपका स्टॉप लॉस होता है, जो कि मैक्सिमम 1% इसमें भी देखने को मिल रहा है। अगर हम इस तरह से देखें तो जो लाइव मार्केट में होगा वो अलग होगा। हमने एंट्री कब किया, एंट्री हमने स्मॉलर टाइम फ्रेम पे किया, एनालिसिस कब किया, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे किया है। अगर कोई रेजिस्टेंस प्रीवियस है तो हम बड़े टाइम पे भी एनालिसिस कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए क्या यहाँ पर रूल रहने वाले हैं, क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट रहेगा। इंट्राडे के लिए 1:3, अगर आपके पास कोई भी टारगेट नहीं इंट्राडे में देखने को मिल रहा है तो 1:3 आपका इंट्राडे का टारगेट रहना चाहिए। कोई रेजिस्टेंस है तो 1:3 पे मैक्सिमम क्वांटिटी बुक करके रेजिस्टेंस के लिए वेट कीजिए। स्विंग की मैं बात करूँ, स्विंग के लिए पहला टारगेट प्रीवियस हाई होता है हमेशा। ठीक है, तो प्रीवियस हाई के साथ ही आपको होल्ड करना पड़ेगा अगर आप इसे स्विंग के लिए लेकर जाना चाहते हो तो। ठीक है, ये एक मैजिक कैंडल है और ट्रस्ट में ये बहुत अच्छा काम करेगी। पहला टारगेट आपका ये आ गया, दूसरा टारगेट आपका ये आ गया स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और 2 टारगेट पे आप ट्रेड को बुक कीजिए। बहुत ज़्यादा होल्ड करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि स्विंग जो होता है ना वो लाइक एटलीस्ट 2-4 दिन से लेकर 1 महीने तक अगर आप स्टॉक को होल्ड करते हो दैट स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, इंट्राडे क्या है, सेम डे में बुक कर रहे हो, और बीटीएसटी क्या है कि अगले दिन ही आपने बुक कर दिया और मैक्सिमम एक और दिन आपने होल्ड कर दिया। तो अगर आप इसको और भी ज़्यादा टाइम के लिए और भी अच्छे टारगेट के लिए वेट कर रहे हैं तो आपको उसे पोजिशनल कन्वर्ट करना पड़ेगा, लाइक 2-4 महीने, 6 महीने, 1 साल तक आपको होल्ड करना पड़ सकता है, जो हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम स्विंग कर रहे हैं तो हमें एटलीस्ट 1 टारगेट और एटमोस्ट मैक्सिमम 2 टारगेट के लिए आपको होल्ड करना होता है, जो कि ईजिली मिल भी जाता है। ठीक है, ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। आप एक बारी उन लोगों के लिए, वो 60% लोगों के लिए स्ट्रैटेजी है जिन्होंने या तो ट्रेड नहीं किया किसी डर से, क्योंकि ट्रेड नहीं करने का रीज़न ये होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं ट्रेड कहाँ से स्टार्ट करूँ, किस में ट्रेड करूं। लोग टिप्स एंड कॉल्स क्यों लेते हैं, इसीलिए लेते हैं ताकि लाइक उनको ट्रेड इजीली मिल जाए। ठीक है, तो आप एक बार इस स्कैनर पे यूज़ कीजिए, काम कीजिए, इसी सेम स्ट्रैटेजी को अप्लाई कीजिए। रैंडमली अपनी मर्जी से कहीं भी एंट्री, कहीं भी स्टॉप लॉस ऐसा मत कीजिए। स्टॉप लॉस की जो लिमिटेशन होती है 3% रखो इंट्राडे के लिए मैक्सिमम, एंड स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैक्सिमम 5% का रखो। बहुत ही परफेक्टली आपके लिए काम करने वाला है। इसका मैं बैक टेस्ट आपको रेगुलर करके दिखाऊंगा। आपको कॉमेंट करके बताना है मुझे कि ये स्कैनर आपको कैसा लगा। कॉमेंट करके मेरे को बताओ कि क्या इस स्कैनर के जो स्टॉक आ रहे हैं उसको हम रेगुलर देखते रहें। अगर हाँ तो बिल्कुल मैं इन स्टॉक को भी रेगुलर चेक करूंगा आपके साथ में, ताकि आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, जो वीक हो रहा है, जो लूज हो रहा है कॉन्फिडेंस, वो वापस से गेन हो, वापस से बिल्ड हो। इस स्कैनर का जो लिंक है वो मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे डालने वाला हूँ, इसी चैनल पे डालने वाला हूँ। और ये हैं वो 60% लोग जिनके लिए ये डेडिकेटेड है। ठीक है, आप लोगों का कॉन्फिडेंस वापस से गेन होगा, डेफिनेटली होगा। एंड आपको बस सिस्टमेटिकली काम करना है। कोई भी इशू आ रहा है इस ग्रुप में आओ, इस ग्रुप के किसी भी पोस्ट के कमेंट सेक्शन में आके आप डिस्कशन ग्रुप में मेरे से डिस्कस भी कर सकते हो कि आपको कहाँ पर इशू आ रहा है। मेरे से कांटेक्ट करना है तो यहाँ पर आकर मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं कुछ अपने कोर्स के बारे में डिटेल दूं, जैसे कि ये हमारा इंट्राडे का ग्रुप है जहाँ पर रेगुलर हमारे मेंबर्स तो चार्ट शेयर करते हैं, ये डिस्कस करते हैं और मैं भी डिस्कस करता हूँ। इसकी जो एक्यूरेसी है मैक्सिमम, बहुत ही बढ़िया एक्यूरेसी है। आप सेम डे में 6%, 4%, 12% तक की मूव हमने कैप्चर की है सेम डे में। इंट्राडे के मैं बात कर रहा हूँ। स्विंग ट्रेडिंग की मैं बात करूँ, यहाँ पर भी बहुत अच्छे तरीके से हमारे एक्टिव मेंबर हैं। मैं भी एक्टिवली यहाँ पर शेयर स्टॉक वगैरह डिस्कस करता हूँ। स्टॉक का जो रिटर्न आता है वो भी बहुत बहुत अट्रैक्टिव होता है, बहुत ही अच्छा खासा होता है, अट्रैक्टिव होता है। जैसे कि रिसेंटली जो शेयर किया था, मैंने डिस्कस किया था बाय द वे, 22% की जंप आई थी। बीटीएसटी की भी मैं साथ में एक बार ही डिस्कस कर ही लेता हूँ, जिसमें हम
BTST का ये है, ठीक है। BTST में भी अच्छा खासा आपको रिटर्न देखने को मिलता है और यहाँ पर भी हम चार्ट्स वगैरह डिस्कस करते रहते हैं। और ठीक है, ये 3 हमारे कोर्सेज़ हैं। इनको ज्वाइन करने के लिए फ़ीस भी आपके सामने यहाँ मेंशन की गई है कि पोस्ट में आकर आपको इनट्रेडर 1 पे जाके कांटेक्ट करना है, दिस इज़ मी, एंड या फिर आप कमेंट सेक्शन में अपना पिंग कर सकते हैं, हाई करके मैं आपको कांटेक्ट करूँगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेटअप समझ आया होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड अगर आप पर्सनली असिस्ट मेरे से चाहते हैं, असिस्टेंस चाहते हैं, मेंटरशिप चाहते हैं, तो आप चाहे तो हमारा कोई सा भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये पसंद आया होगा डेफिनेटली, एंड ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।